मोरा जिया, तेरे बिना रहना सही लागे न मोरा जिया। तूने इतना प्यार किया लेकिन वही चलता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, लेकिन वही चलता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा, जिस्म से खून टपकता रहा, जिस्म से खून टपकता रहा। तूने इतना प्यार किया, मुझे खरीद लिया, तूने इतना प्यार किया, मुझे खरीद लिया, तेरे बिना ना शरीर आगे न मोर जिया, तेरे बिना ना शरीर लागे न मोर जिया। तूने इतना प्यार किया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने हमसे इतना प्यार किया, अपना जीवन दिया प्रभु जी, अपना लहू बहाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा प्रभु जी, आपकी सामर्थ रहे, आपका अनुग्रह रहे, आपका प्रेम रहे हमारे बीच में प्रभु जी। हम आपसे सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया गाते हैं प्रभु जी, धन्यवाद की बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन वचनों का अभिषेक कीजिए, आप बातें कीजिए लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, सो प्रेज द लॉर्ड। आप लोग खुश हैं आज? यस, खुशी का कारण क्या है? यस, आज खुशी का कारण क्या है? हम परमेश्वर के भवन में है ना, या सो गुड। सो आइए हम वचन में जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा था, क्या सुना था? उसकी सच्चाई तुम्हारे ढाल और झिलम है ना। सो परमेश्वर की सच्चाई तुम्हारी ढाल और झिलम है ना। ओके, सो आज भी हम परमेश्वर के वचन के बारे में देखेंगे, परमेश्वर का भय मानना है ना। हम इस पे आज वचन देखेंगे, परमेश्वर का भय मानना है ना। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का भय मानना एक विश्वासी के जीवन में है ना। परमेश्वर का भय मानना, बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं। भय दो तरीके का होता है, एक होता है कि हम कुछ चीजों से डरते हैं, दूसरा है कि परमेश्वर का भय मानना। सो भय मानने में फर्क क्या है? भय मानना जब हमें बाइबल सिखाता है तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का भय मानना है ना। भय मानना इसका मतलब ये नहीं कि हम डर रहे हैं, मतलब उसकी आराधना करना, उसका रेवरेंस, आदर करना है ना। भय मानना मतलब परमेश्वर का आदर करना है ना। सो नीति वचन पहला अध्याय का 7 वचन में जाएंगे। नीति वचन अब तुम खुद से ढूंढो। यस, पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि अपेक्षा तो भी लोग कुछ मत जानते हैं, है ना। तो क्या बोला है यहाँ पे, जब राजा सुलेमान लिख रहा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और शिक्षा को क्या कर रहे हैं, मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं, है ना। तो परमेश्वर का भय मानना है। रियल बुद्धि क्या है कि परमेश्वर का भय मानना, उसकी आराधना करना, उसकी आदर करना, और उसके उस आदर में क्या है, बढ़ते जाना, है ना। सो जो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है वो ठोकर खाता है, वो चीजों में गिरता है, चीजों से जाता है। तो परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। भजन संहिता 19 का 7 पढ़ेंगे, 7 और 12। भजन संहिता 19 अध्याय 7 और 12 वचन। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को भय कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य और सदा है। और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहोवा की व्यवस्था खरी है और क्या है,
यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। और यहोवा के नियम क्या है? विश्वास योग्य है ना। ये जो वचन है वो क्या है? विश्वास योग्य। हम इस पे विश्वास कर सकते हैं, है ना। ये इस पे विश्वास कर सकते हैं, खरा है। ये मतलब एकदम शुद्ध ताया हुआ है ना। ताया हुआ मतलब उसको परख सकते हैं। बाइबल बोलता है परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। कौन सा वचन है? 38:7 है ना। भजन संहिता 38:7। परख कर देखो, चख कर देखो यहोवा कितना भला है ना। उसका वचन ताया हुआ है, वो भला है। उसे परख कर देखो वो कितना भला है। उसके नियम क्या है? विश्वास योग्य। क्यों ये बोला कि वो उसके वचन विश्वास योग्य है? क्यों यहाँ पे भजनकार लिख रहा है? क्योंकि अपने जीवन में उन चीजों को देखा है। लिखने वाला कौन है? दाऊद राजा है ना। दाऊद राजा है और उसने अपने जीवन में क्या किया है? परमेश्वर को परखा है। अपने जीवन में उसने परमेश्वर को अनुभव किया है। चाहे वो गोलियत से लड़ाई के पहले, जब सिंह और भालू से लड़ा है, या गोलियत से लड़ाई के समय पे, या जब साउल राजा से भाग रहा था, हर समय वो क्या है? परमेश्वर को देखा अपने जीवन में। कल मैं पढ़ रहा था जब राजा अबशालोम से भाग रहा था, दाऊद राजा जब जंगल में अबशालोम से भाग रहा था, हाँ, तो वहां पे एक चीज होता है, अहीतोपेल है। और अहीतोपेल क्या होता है? अबशालोम के टीम में जाके जुड़ जाता है और उसकी जो सलाह है बहुत सटीक थी। लेकिन दाऊद राजा ने एक चीज किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर अहीतोपेल की प्रार्थना को निष्फल कर दे। और वहां पे लिखा उसकी प्रार्थना, परमेश्वर ने उसकी सलाह को निष्फल कर दिया, है ना। सो उसने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा है और उसने अपने जीवन और लिख रहा है कि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वो मन को बहाल कर देती है। जो साधारण लोग हैं उनको भी क्या है? बुद्धिमान बना देती है ना। सो बुद्धि क्या है? परमेश्वर को जानना, है ना। असली बुद्धि यह है कि परमेश्वर को जानना, उसका भय मानना, उसकी आराधना करना। इस संसार में दो तरीके की बुद्धि है। एक है जो परमेश्वर से आती है, जो हमें परमेश्वर की ओर लेके आती है, और एक संसार से आती है, शैतान से आती है, जो हमें उधरी की ओर लेके जाती है ना। संसार की बुद्धि क्या बोलेगी? जिसने तुम्हारे साथ बुराई किया तुम बुराई उसके साथ कर सकते हो, तुम अपने जगह पे सही हो, क्योंकि सामने वाले ने बुराई किया इसलिए तुम उसके साथ बुराई कर सकते हो। परमेश्वर की बुद्धि क्या बोलती है? नहीं, जिसने बुराई किया तुम उससे प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे क्षमा करो, है ना। सो क्यों? परमेश्वर की बुद्धि मिलनसार है, उसमें प्रेम है, शांति है, आनंद है। याकूब का 3 अध्याय 13 से 17 पढ़ते हैं तो वहां पे ये बुद्धि की बात करता है ना। तो परमेश्वर के वचन क्या है? खरे हैं, है ना। वो हमारे बुद्धिमान बना देते हैं लोगों को। सो परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन जो है वो विश्वास योग्य है और वो हमारे प्राणों को बहाल करते हैं ना। वो हमारे प्राणों में शांति लेके आते हैं जब हम इस वचनों को लेते हैं। अगर हम वचन के बाहर जीते तो क्या है? हम चिंताओं में, हाँ, बहुत सारे हमारे मन के अंदर उथल पुथल रहता है, बहुत सारी सोच से जाते हैं। लेकिन जब आप वचन ले लो, वचन को पढ़ते रहो, तो वचन आपके जीवन में काम करता है। वो वचन क्या करता है? शांति लेके आता है। शुरुआत में वैसे ही रहेगा हालत, लेकिन जैसे जैसे आप वचन पे मनन करते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे वो वचन क्या है? आपके मन को शांति से भरता जाएगा, है ना। सो परमेश्वर के वचन विश्वास योग्य है ना। सभोपदेशक 12 अध्याय का 12 और 13 वचन पढ़िए। 13 और 14 पढ़िए। मिला? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पेज पलटना अच्छी बात है, गुड एक्सरसाइज। परमेश्वर के वचन के लिए क्या है? ये हमें करना है। यस, राजाओं को पता है पुराने नियम परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया था? कल हम डिवोशन बात कर रहे थे। परमेश्वर ने बोला था जो राजा बनेगा वो क्या करेगा? व्यवस्था की पुस्तक को अपने हाथों से नकल करेगा। नकल करेगा तो क्या चीज होएगा? उसके दिमाग में वो वचन बैठ जाएगा, है ना। पेज नंबर बता दो। 816, 800 में जाइए, 813।
13 नहीं 14। मैं सोच रहा ब्रेक अप द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट कंपनी। कोई बात नहीं, हम सब बढ़ रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ओके 813 14। गुड गुड। 14 14 814 या हाँ, उसके पहले ही है ना, 814 पे जाइए। हाँ 814 लास्ट वचन है, सबोपदेशक का लास्ट है। शुरुआत कहाँ से करता है? सब कुछ बैठते 13 और 14। सब कुछ सुना गया है, सुना गया है। की बात यह है कि अनु परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा, है ना। क्या बोला? सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह कि परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। क्या है? परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, है ना। और कुछ नहीं है जीवन में। हमें क्या है? परमेश्वर का भय मानना, यानी उसकी आराधना में करते रहो, उसके वचन पे चलते रहो। सब लिख कौन रहा है? सबोपदेशक। अगर पहला अध्याय पढ़ते हैं, शुरुआत क्या करता है? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। आकाश के नीचे पृथ्वी पे जो कुछ होता है, बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। और अंत में निष्कर्ष पे ये आ रहा है सुलेमान कि परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यह मनुष्य का कर्तव्य है ना। और वो जो पूरे सबोपदेशक में सुलेमान सब कुछ बताता है। वो बोलता है मैंने सब कुछ किया। वो बोलता है मैंने धन इकट्ठा किया, मैंने घोड़े इकट्ठा किए, मैंने रथ जुतवाए यानी सेना बढ़ाए। और बोलता है मैंने रखेलियां रखे, बहुत सारी शादियां किया। कितने शादी किया सुलेमान ने? 300 उसके रानियां थी, 700 रखेलियां। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आएंगे आएंगे। कोई बात नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। 300 रानियां 700 रखेलियां थी, है ना सुलेमान के। लेकिन तो बाद क्या हुआ? सुलेमान राजा ये सब किया, फिर उसके बाद उसने धन इकट्ठा किया, रथ जुतवाए, बगीचे किए। मतलब इंसान अपने आनंद के लिए वो बोलता है जो करता है मैंने सारी चीजें किया, जो भी करना था मैंने सारी कुछ किया। और बोलता है ये सब व्यर्थ है। बोलता है मैंने बुद्धि की हासिल करने की कोशिश चाहा, बुद्धि हासिल किया, मैंने बुद्धि हासिल किया, वो भी व्यर्थ है। हाँ, सारी चीजें करने के बाद बोलता है सब कुछ जो होता है पृथ्वी पे आकाश के नीचे सब व्यर्थ है। और फिर आखिरी में बोलता है परमेश्वर का भय मानना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यानी वो अपने जीवन में सारी चीजें किया और इस निष्कर्ष पे आया कि बाकी सब जो करता है इंसान सब व्यर्थ है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय मानना, उसकी आराधना करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है, और कुछ करना नहीं है ना। तो वो चीज है। तो परमेश्वर का भय मानना मनुष्य का कर्तव्य है। परमेश्वर का भय मानना मतलब उसकी आराधना करना, है ना। तो परमेश्वर का भय क्या करता है? हमें हर एक बुराई से बचाता है। जब हम परमेश्वर के भय में जीते, उसकी आराधना में जीते हैं, तो ये क्या करता है? हमें बुराई से दूर रखता है। अगर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूँ, उसके वचन को जानता हूँ, तो मैं बुराई से बचा रहूंगा, है ना। क्योंकि वचन क्या होगा, जब मैं कुछ गलत करने जाऊंगा बुराई, तो वचन क्या होगा? मुझे टक से क्लिक करेगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी हमें, है ना, हर एक बुराइयों से बचाता है। निर्गमन का पहला अध्याय का 7 वचन पढ़िए। मिल गया? पढ़िए। सॉरी 17। है ना। ये कौन थे? दाइया थे। जब इजराइल के लोग बंधुआई में थे मिस्र देश में, तो ये लोग क्या कर रहे थे? जो मिस्र का राजा था फिरौन, उसने क्या आज्ञा दिया था कि जितने भी
मेल यानी लड़के पैदा होंगे इजरायलियों को, उनको क्या करना, मार देना, और लड़कियां जितनी होंगी उनको जीवित रहने देना। तो ये जो धाइयां थे, ये इनके बारे में क्या होता है, वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर उन्होंने क्या किया, लड़कों को भी जीवित छोड़ देते थे। फिर राजा को गुस्सा है, राजा बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो वो अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो तेज हैं, मिस्रियों से तेज हैं, हमारे पहुंचने से पहले बच्चा हो जाता है। फिर आगे लिखा है 19 भाइयों ने फिरौन के उत्तर दिया 20, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों का क्या है, धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए, है ना। नॉर्मल धाइयां थे, है ना, जो बच्चे पैदा होने के टाइम पे उनके सपोर्ट करे सारी चीजें, उसमें बहुत अमीर नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, वो क्या चीजें पता नहीं, लेकिन एक चीज बोलता है कि वो परमेश्वर का भय मानते थे। फिर अगला वचन क्या बोला है कि परमेश्वर ने उनकी सुधि ली, परमेश्वर ने उनका घर बसाया, है ना। सुलेमान, सॉरी, वहां पे फिरौन है जो बुराई सोच रहा है, खत्म करना चाह रहा है, लेकिन ये क्या है, उस राजा के अधीन में रह के भी परमेश्वर का भय मान के क्या है, जी रही है ना, राज आज्ञा के खिलाफ। सो कई बार ये चीजें है कि कुछ समय ऐसा आ सकता है जब लोग बोलेंगे कि परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे, है ना। अगर कानून आ जाए कि आप परमेश्वर की आराधना नहीं करोगे तो क्या करेंगे, उस समय हमारे पास ये है कि हम क्या है, इस कानून को ओवरटेक करके हम परमेश्वर के जाए, है ना। दानियल के लिए क्या था, दानियल के लिए नबूकदनेस्सर ने क्या राजा क्या निकाला था कि उसके क्या है, मूर्ति को छोड़ के किसी की आराधना ये लोग कोई भी नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने क्या चुनाव किया, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन्हें आग में डाला गया, परमेश्वर ने उस आग से बचाया। दानियल को शेरों के मान में डाला गया, परमेश्वर ने उसे क्या है, बचाया। क्यों, क्योंकि उसने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का आदर किया, उसकी आराधना किया, परमेश्वर बचाया, है ना। तो जब हम परमेश्वर के भय मानने का चुनाव करते हैं, जब हम ये चुनाव करते हैं कि हम परमेश्वर के भय में जिएंगे, उसका आदर करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तब परमेश्वर हमें सारी बुराइयों से बचाता है। कई बार सिचुएशन ऐसा लगेगा कि एकदम बुराइयां हमें घेर ली है, लेकिन हमें क्या है, हम परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। बुराइयां नजदीक लगेगी, हमें रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन हम परमेश्वर की इस छाया में सुरक्षित हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ निरंतर उसके भय मानते रहना है, उसके वचन में बने रहना है, उसके वचन के साथ हमें क्या है, चलते रहना है। परमेश्वर का वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो इन भाइयों ने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर ने उनका घर बसाया, है ना। तो वो चीज है, परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस दिया है कि जब हम विश्वास करते हैं, जब हम उसके वचन को लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी चीजों की देखभाल करता है ना। सो वो चीजें है कि परमेश्वर का भय मानना और क्या है, उसके वचन में बढ़ते रहना। परमेश्वर का भय मानना ही मनुष्य का कर्तव्य है। निर्गमन का 18 अध्याय का 21 वचन में जाइए। फिर तुम इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छाप ले जो बुरी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और न्याय के लाभ से बुरा करने वाले, और उनको 1000 100 और 10 मनुष्यों पर प्रधानमंत्री है ना। तो क्या है, यहाँ पे मूसा है। मूसा क्या कर रहा था, सब इजरायलियों का जब मिस्र से जा रहे थे, उनका न्याय कर रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा है। उसके ससुर ने देखा, अरे मूसा तो अकेले है, सब कुछ करके थक रहा है। वो क्या बोला कि ऐसे लोगों को चुन जो इनका न्याय करे, लेकिन उनका क्या होना चाहिए, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। उससे पहले क्या होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला होना चाहिए, है ना। सो कौन है अगुवाई करे, जो परमेश्वर से का भय मानने वाला, है ना। तो किसी और को नहीं रखा, किसका, जो परमेश्वर का भय मानने वाला, जो अन्याय के लाभ से घृणा करता हो, है ना, तो जो उनकी अगुवाई कर सके, है ना। तो वो चीज है कि परमेश्वर का भय मानना, है ना, वो बहुत जरूरी है कि हम क्या है, परमेश्वर के भय में जिए, परमेश्वर के भय में निरंतर जिए और उसकी आराधना किए। 25 अध्याय का 36 वचन, लय व्यवस्था, सॉरी, निर्गमन। 25 से कितना, 36। हम्म उनकी मूर्ति और
bahagia terlihat seperti kecil itu. Profesional diwakil berdiri seperti kita bagaimana? ओके ठीक है। आगे व्यवस्था विवरण 1:21 में जाइए। व्यवस्था विवरण पेज नंबर 214। देखो देश को तुम्हारा परिवेश का नियम होगा तुम्हारे सामने किए देता है इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चलो और उससे अपने संस्कार ले लो न तो तुम डरो और तुम्हारा मन अच्छा है ना। क्या बोल रहा है? देखो हाँ, उस देश को क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें दिए देता है। ये कब है? जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के वादे के देश में प्रवेश करने वाले हैं, तब क्या है, मूसा ये चीज बोला कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें वो देश दे रहा है, लेकिन तुम क्या करो, उसके वचन के अनुसार क्या करो, उसके वचन के अनुसार उस देश में प्रवेश करो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डरो ना, क्या करो, उसके वचन पे विश्वास करो, है ना, उसके वचन पे विश्वास करो बोला है, और उस पे क्या है, चलो, है ना। सो पूरे परिवार को क्या है, परमेश्वर का क्या है, भय, हमें क्या है, भय मानना चाहिए। हर एक व्यक्ति को हमें परमेश्वर के परिवार भय में जीना चाहिए। व्यवस्था विवरण 6:2 में लिखता है, पेज नंबर 223, बोलता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनके उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिसे तू बहुत दिन तक बना रहे, है ना। सो हमारे जीवन में परमेश्वर का भय मानना, उस पर विश्वास करना, और साथ में हमारे बच्चों को भी हमें वो चीजें सिखाना है ना, कि परमेश्वर का भय मानो। बोला कि पूरे परिवार के साथ क्या करो, उसकी आराधना करो, उसका भय मानो। यस, कई बार ऐसे चीजें होता है कि परिवार वाले विश्वासी नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं, जो विश्वास करें हम, हमारा जिम्मेदारी है कि हम आराधना करें, हम परमेश्वर पे विश्वास करें, उसके वचन का अध्ययन करें, उसके वचन पे जिए, तो वो बदला हुआ जीवन, जो वचन मेरे जीवन में बदलाव लाएगा, वो उनके जीवन को छुएगा, है ना। सो हमें परमेश्वर का भय, उसकी आराधना निरंतर करना है ना। व्यवस्था विवरण 8:6 बोलता है, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या है, भय मानते हुए आगे बढ़ना है। व्यवस्था विवरण 8:6। इसलिए अपने हाँ, परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलना है ना। उसका भय मानते हैं। क्या बोला? अपने परमेश्वर यहोवा के भय मानते हुए उसकी आज्ञाओं पे चलो, आगे बढ़ते रहो। हमारे जीवन में कैसे बढ़ना है हमें आगे? परमेश्वर का भय मानते, उसकी आज्ञाओं का पालन करते। उसकी आज्ञाएं जो है वो हमें वचन में दे दिया है, इसलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया। आज हम परमेश्वर की इच्छा कैसे जानते हैं? उसने वचन दिया है, हम वचन को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में क्या लिखा है ना। उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, उस वचन को हमें पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, मनन करना है, और परमेश्वर जरूर बात करता है। बोला है उस वचन के अनुसार क्या है, करो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। इसीलिए बोलता है अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्गों पे चलना, है ना। पहला चुनाव क्या है? उसके मार्ग पे चलो, उसकी आराधना करो, उसका विश्वास करो। किसका? परमेश्वर का, जो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है। 7वां वचन बोलता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस उत्तम देश में लिए जा रहा है जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलता, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल और जैतून और मधु का भी देश है ना। लाइक सारी ब्लेसिंग गॉड ने इजरायलियों को दे दिया है ना। एक ऐसे देश में लेके जा रहा है जहाँ पे क्या है, आशीष ही आशीष है। पहाड़ों से निकले हुए झरने हैं, वहां पे जौ अच्छा हो रहा है, गेहूं अच्छा हो रहा है, दाख मधु है ना, दूध है, सारी चीजें, मतलब परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। कई बार हम चिंता करते हैं, कब हम चिंता में ज्यादा पड़ते हैं? जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं जानते, या वचन पे हम विश्वास नहीं करते। वचन पे चिंता वही है कि हम वचन के बाहर ध्यान लगा रहे हैं, वचन के बाहर जी रहे हैं, है ना। परमेश्वर की आराधना नहीं करते, तब हम क्या करते हैं? चिंताओं से घिर जाते हैं।
लेकिन क्या बोला है, अपने परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना, उसके अनुसार चलना, उसका भय मानना, है ना। तो पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोला है कि उस जगह पे लेके जा रहा है, यानी परमेश्वर ने उनके लिए पहले से ही आशीष ठहराई है। मत्ती के 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम अपनी कोठरी में जाओ, प्रार्थना करो, पिता से जो गुप्त में है, और अन्य जातियों के समान बक बक मत करो, तुम्हारे पिता को पता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हमारी जरूरतों को वो जानता है। हमें चाहिए कि हम उसकी इच्छा को खोजें, हम उसका भय माने, हम उसकी आराधना करें। तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। और यहाँ पे इजराइली पहुंचे नहीं उस देश में, लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजें उनके लिए रखा है उनको। लेकिन एक ही चीज बोला है कि अपने घराने समेत उसकी आराधना करो। हाँ, तुम उसका विश्वास करो, उसके वचन के अनुसार चलो, और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की आराधना, है ना। यहोशू का 4:24। बने रहिए मेरे साथ, बोर नहीं हो रहे ना। गुड, या मिल गया 266। हाँ, ये सब देशों की मूर्खान के लोगों का हाथ बलवंत है और तुम सब अपने परमेश्वर का भय मानते हो। है ना। अब वादे के देश में आ गए इजरायली लोग, क्या बोला, यहोवा का हाथ बलवंत है, तुम उसका क्या करो, भय मानते रहो, है ना। उसका हाथ बलवंत है ना। सो हमारे लिए क्या है, परमेश्वर का हाथ सुरक्षा का हमेशा रहता है हमें। लेकिन वचन एक ही बोलता है, तुम उसका भय मानते रहो, तुम उसकी आराधना करते हो, निरंतर उसकी आराधना करते हो, अपने परमेश्वर का भय मानते रहो। यहोशू 4:14 में बोलता है, परमेश्वर की सेवा करो और सच्चाई से करो। परमेश्वर की सेवा करो, 24 अध्याय 14 वचन बोलता है, परमेश्वर की सेवा करो और कैसा करो, सच्चाई से करो, है ना। कई बार क्या है, सेवा करते करते हैं, कई बार सेवकों के भी क्या है, मन ये हो जाते हैं कि चलो सेवा करेंगे, क्या है, कई बार अलग चीजों से सेवा करते हैं लोग, अलग मकसद से सेवा करते हैं, लेकिन हमें सच्चाई से करना है। हाँ, कई बार मैं एक बार मुंबई में था, वहां पे आउटरीच कर रहा था, सड़क पे खड़ा था, मैं बहुत नया था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो एक मलयाली व्यक्ति आया, मैंने उसको ट्रैक्स दिया कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। तो ट्रैक्स लिए, मुझे पूछे तुम कहाँ से हो, मैं बताया मैं यूपी से हूँ। फिर बोले ठीक है, तो कब से कर रहे हो, सारी चीजें बताया। तो उन्होंने एक चीज मुझे बोला कि हमारे केरला में जब लोगों का इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, तो बोलते हैं चलो पास्टर बन जाएंगे, क्यों, उसमें सारी सुविधाएं हैं। गलत मकसद से परमेश्वर की सेवा, समझे। आपका इंजीनियर नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो चलो क्या बन जाते हैं, पास्टर बन जाते हैं। ये क्या हो गया, गलत मकसद से परमेश्वर की सेवा, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है सच्चे मन से उसकी सेवा करो। हाँ, हमें सही मन से परमेश्वर की सेवा करना है, उसकी आज्ञाओं को पालन करना है ना, पूरे परिवार के साथ सच्चाई से उसकी सेवा करना है, उसके वचन की सच्चाई के आधार पे, ना कि लाभ के लिए। जब वचन की सच्चाई पे उसकी सेवा करेंगे तो बाकी जरूरतें परमेश्वर पूरा करता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 शमूएल 12 अध्याय का 4 वचन। मिल गया, पढ़िए, 341 पेज नंबर। वे बोले तुम्हें न तो हम पर अधियारत लेना तो दिशा और न किसी के हाथ से कुछ दिया है। सॉरी, 14 वचन पढ़िए। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को पास करो, उससे गलवा न करो, और तुम और जो तुमका राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला हो।
क्या बोला है यहाँ पे? शमूएल राजा नियुक्त कर रहा है किसको? शाऊल को। और लेकिन एक चीज बोल रहा है कि क्या करो तुम? उसका भय मानो। बोला यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते हो, उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञाओं को टाल कर उससे बलवा न करो, यानी उसके खिलाफ न जाओ, और तुम और जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले बने रहो, तब क्या होएगा? भला होएगा, है ना। शाऊल का जब राजा अभिषेक हुआ तो ये व्यवस्था सुना रहा है शमूएल। क्या बोला है? तुम लोग परमेश्वर का भय मानते रहो, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहो, तो क्या होएगा? तुम्हारा भला होएगा। रख दो बेटा, तुम रख दो। तो क्या करो? परमेश्वर का भय मानो, तुम्हारा भला होएगा, है ना। किसका? राजा को भी भय मानना है और प्रजा को भी भय मानना है ना। हर व्यक्ति को परमेश्वर का भय मानना है, हर व्यक्ति को उसका वचन पढ़ना है, हर व्यक्ति को उसके पीछे चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कई बार हम सेवकाई में ऐसा बहुत बार सुने हैं, कुछ लोग बोलते हैं चलो ठीक है मेरी पत्नी चर्च जा रही है ना, बस चल जाएगा। नहीं, परमेश्वर वो अपने लिए जा रही है ना। पत्नी बाइबल पढ़ रही है तो अपने लिए पढ़ रही है, आप पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे परमेश्वर आपसे बात करेगा, है ना। तो हर व्यक्ति को परमेश्वर का भय मानना है व्यक्तिगत, हर व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को क्या है? परमेश्वर की आराधना करना है, क्योंकि हम सब उसके साथ जाने वाले हैं ना। हम व्यक्तिगत आराधना करेंगे, यस, परिवार में भी हम आराधना करते हैं, कलीसिया में एक साथ मिलकर आराधना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी हमें आराधना करना है। व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर की हमें क्या है? आराधना करते रहना है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना, उसके भय, उसके विश्वास से बाहर होते तो क्या होता है? तो दूसरा राजा का 17 अध्याय का 33 वचन में जाएंगे। 17:33। क्या बोल रहा है? किसके बारे में लिख रहा है? इजराइल के बारे में, है ना। इजराइल के लोग हैं और क्या है? मिस्र देश से वापस आ गए हैं, वादे के देश में हैं। लिखा है परमेश्वर का भय तो मान रहे थे, हाँ, लेकिन जिन जातियों के मध्य में रह रहे थे उनकी भी उपासना करें। मतलब क्या कर रहे हैं? दो नाव पे पैर, दो नाव पे पैर है, इधर भी चले जाएंगे और इधर भी चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। परमेश्वर बोलता है मुझे छोड़ किसी और की आराधना नहीं करना। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर के लोग हैं वो दो नाव पे पैर रखे हैं, इधर भी उधर भी, है ना। मतलब कि उसका मतलब क्या हो गया? फायदे के लिए कर रहे हैं चीजें, है ना। जहाँ कई लोग बोलते हैं चलो जहाँ फायदा होगा वहां जाएंगे, नहीं। परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, हमें उसकी ही आराधना करना है। जिसने हमें बनाया है, जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे लिए अपना जान दिया है, जो हमारे उद्धार के लिए अपना लहू बहाया, उसकी आराधना करना है ना। सच्चे परमेश्वर, फायदे के लिए हम चर्च नहीं जाते, हम परमेश्वर की आराधना के लिए चर्च जाते हैं, हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे इजरायली लोग हैं, निकल है। कई बार लोग संसार से, है ना, बाइबल बोलता है हमें संसार से बाहर निकाला है परमेश्वर ने, लेकिन हमारे अंदर से संसार और उसकी चीजें नहीं निकल पाती है ना। कई बार हम संसार की कुछ चीजों को त्याग नहीं पाते हैं, लेकिन हमें उन चीजों को अगर दोनों लेके चलेंगे तो हम परमेश्वर के साथ नहीं जी पा रहे। यीशु मसीह बोलते हैं दो स्वामियों की सेवा कोई नहीं कर सकता है, या तो एक से मिला रहेगा एक से बैर करेगा। या तो हम संसार में जिएंगे या हम परमेश्वर के साथ जिएंगे, या हम इस सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे या उन झूठे परमेश्वर की। चुनाव हमारे हाथ में है ना। तो इनका वही है। 39 वचन पढ़िए। हाँ 17 का 39। है ना, क्या है? ये परमेश्वर का वादा है ना। केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुम्हें तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा।
दो नाव पे पैर रखेंगे तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उसके वचन पे विश्वास करेंगे, बचाव जरूर होएगा, है ना। वो कैसे करेगा हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ विश्वास करना है, उस पर भरोसा करके चलते जाना है। हाँ, इजरायली लोग क्योंकि दो नाव पे पैर रख रहे थे, इसलिए बार बार वो क्या कर रहे थे, गिर रहे थे, बार बार वो पाप में गिर रहे थे। सुलेमान ने दो नाव पे पैर रखा, समधियाना रिश्ता कर लिया, जिनसे क्या है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। क्यों? ताकि लड़ाई न हो, परमेश्वर के खिलाफ गया, क्या हुआ, सुलेमान के राज्य का पतन हुआ। हाँ, सो परमेश्वर के भय में जीना है, परिस्थिति कुछ भी हो, ये हमें चुनाव करना कि हमें उसकी आराधना करना, हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचन के अनुसार हमें बढ़ते ही जाना है। पता है जो अय्यूब था, अय्यूब के बारे में क्या बोलता है, अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था। लेकिन अय्यूब पता है कोई ऐसा बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, हमारे आपके जैसा नॉर्मल इंसान था, लेकिन वो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था, है ना। उसके जीवन में इतनी तकलीफें आई। पहला वचन बोलता है कि वो धर्मी था, परमेश्वर का भय मानता था। उसी अध्याय में ये बोलता है कि शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। दूसरे अध्याय में उसके बच्चे भी खत्म हो गए, हाँ सब कुछ हो गया, उसके खुद बीमार हो गया, फोड़े हो गए, सारी चीजें हो गई, तकलीफें। पूछ सकते हैं ना कोई कि यार अगर परमेश्वर का भय मान रहा था ऐसा क्यों हो रहा है धर्मी के साथ। लेकिन अय्यूब का अगर एक अध्याय और दो अध्याय है तो हम उस को लेके क्या करते हैं, सवाल करते हैं कि परमेश्वर का आराधना करने वाले भक्त व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसी में हमें यह भी दिखाता है, बाइबल यह भी बताता है कि शैतान भी है जो तुम्हारी बुराई चाहता है, परमेश्वर है जो तुम्हारी भलाई चाहता है। अय्यूब का 42 जरूर पढ़िए, 41 जरूर पढ़िए, जहाँ पे परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दिया। जब हम विश्वास में बने रहते हैं, परीक्षाओं में, कठिनाइयों में, तो अय्यूब का 42 अध्याय जरूर हमारे जीवन में आएगा। यानी परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा, परमेश्वर हमारी सुरक्षा जरूर करेगा। हमें विश्वास में बने रहना है, उसके वचन में बने रहना, वचन को अध्ययन करते रहना है। जो परमेश्वर ने वादे दिया है उसे मनन कीजिए, उसे बोलते रहिए, है ना। उसको इतना जोर से बोलिए कि आपके कान तक आपकी आवाज जाए, है ना। परमेश्वर के वचन को बोलो रात दिन। यहोशू को क्या बोला कि रात दिन इस व्यवस्था के वचन पे क्या कर, ध्यान लगा, है ना। हम सिर्फ संडे वचन नहीं पढ़ना है, जब समय मिले हमें वचन पढ़ना है, हमें समय निकालना है परमेश्वर के लिए, है ना। परमेश्वर क्या है, बात करे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए समय निकाले। भजन संहिता 14:5, अनुग्रह सही से बैठो, भजन संहिता 14:5 पढ़िए। मिल गया, हाँ पढ़िए। है ना, परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर हमारे साथ, वो हमारे अंदर है, वो हमारे मध्य में रहता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह दीप दानों के बीच यानी कलीसियाओं के बीच में चलता है। इसलिए जब हम वचन सुनने आते हैं तो हमें क्या ध्यान देना, क्यों, हम इंसान से नहीं सुनना है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हो सकता है कुछ समय बाद परमेश्वर किसी और को लाएगा, लेकिन हमें परमेश्वर से सुनना है। हाँ, परमेश्वर से सुनना है। जब हम उसके प्रति कान लगाएंगे तो जरूर बातें करेगा। हाँ, परमेश्वर अपनी इच्छा जरूर बताएगा। सो वो चीज है। भजन संहिता 36:1 वहां पे भी परमेश्वर के भय का है। और भजन संहिता 61:5 एक वचन, क्या है, दुष्ट जन का अपराध हो, क्या बता रहा है कि परमेश्वर का भय ही नहीं है। अपराध में जो कंटिन्यू जी रहा है वो क्या है, परमेश्वर के भय के बाद जी रहा है। वो ये दिखा रहा है कि उसके क्या है, परमेश्वर का भय नहीं, वो परमेश्वर का आदर नहीं करता है ना। वो दुष्ट बोला है बाइबल ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, है ना। 61:5 तूने मेरी विनती सुनी, हाँ तो तेरे नाम के हाँ है, हाँ उनका स्वभाव
तूने मुझे दिया है ना। परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी है ना, तेरे नाम के डर वही उनका सा भाग दिया है ना, ब्लेस किया है। परमेश्वर ब्लेस किया एक विश्वासी को, वो चीज है यशायाह 50:10। तुमने से कौन है जो लोगों को भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास होती है। आगे वह यहोवा के नाम पर भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रखे। हाँ, है ना। तो क्या बोला, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। ऐसा कोई है जो परमेश्वर पे भरोसा रखे, आशा रखे, उसके पास ज्योति नहीं, है ना। हर एक पे परमेश्वर उसके पास ज्योति है ना। परमेश्वर पे भरोसा रखो, उसके उस पे आशा रखो। बोलता है देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाड़ों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपने जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाड़ों के बीच में ही आप ही चलो, है ना। सो परमेश्वर का भय मानते रहना, एक विश्वासी को यह चीज परमेश्वर ने बोला है, तो उसका भय मानते रहो, उसके वचन पे चलते रहो। आज परमेश्वर का भय, उसकी इच्छा जानने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया। यिर्मयाह का 2 अध्याय का 19 वचन। यिर्मयाह 2:19। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। तेरा भटक जाना तुझे लाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना तेरा बुरी और कड़वी बात है। मुझे तेरा भय ही नहीं, प्रभु सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है ना। ये लोग क्या बुराई कर रहे थे, मूर्ति पूजा सब पाप में गए हैं, और बोला कि जो तुम बुराई कर रहे हो वही तुम्हारे ताड़ना का कारण होएगा। परमेश्वर को त्याग देना ही तुम्हारे ताड़ना का कारण होगा। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है ना। एक समय था इजरायली लोग चल रहे थे परमेश्वर के पीछे, जाने उनके पास वादा था, सब कुछ था, लेकिन क्या हो गया, संसार को देख के संसार के जैसे चलने लगे। संसार में चीजें हमें अट्रैक्ट करती है ना, लेकिन हमें संसार की चीजों को ना बोलना है, प्रभु की चीजों को हाँ बोलना है, परमेश्वर को की हाँ करना है ना। परमेश्वर का भय मानने वाले के लिए पता है, संसार के नजर में आप मूर्ख ठहरोगे, संसार के नजर में आप क्या है, तुच्छ हो सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर के नजर में आप बुद्धिमान हो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। उसका भय हमें निरंतर क्या है, मानते रहना। कभी भी उसके भय मानने से हमें क्या है, पीछे नहीं चलना। उसकी आराधना से हमें पीछे नहीं हटना है ना। हमेशा बोला निरंतर उसकी आराधना करते रहो, हमेशा। 5 अध्याय का 24 बोलता है यिर्मयाह क्या, वे मन में इतना भी नहीं सोचे कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटने के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। इजरायलियों को बोला है कि जब वो बुराई करने लगे, जब पाप में गए, मूर्ति पूजा करने लगे, तो क्या ये बोला इतना भी नहीं सोचे कि हमारा परमेश्वर तो है जो शुरुआत की वर्षा देता है, अंत का देता है, हमें अन्न देता है, सारी आशीष देता है, और हम उसका भय माने, है ना। उसका भय मानने के बजाय क्या करें, दूसरी चीजों में चले गए, है ना। संसार में चलो देखो थोड़ा थोड़ा, है ना। संसार बुलाता, कई बार हम समझौता करें, चलो थोड़ा इसमें बैठना ही तो है, नहीं, हम थोड़ा सा अगर जगह देंगे तो बहुत ज्यादा पाप में गिरेंगे, है ना। इसलिए बुराई को ना बोलना, परमेश्वर को हाँ बोलना, उसके वचन के साथ सहमत होना, है ना। बुराई को बुराई ही कहना जरूरी है ना। बुराई को बुराई ही, है ना। लोगों को बुरा नहीं कहना है, जो बुराई है उसे बुरा, क्योंकि लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। लोगों के अंदर बुराइयां हो सकती है, फिर भी हमें उनसे क्या है, प्रेम करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करता है। हम भी पापी थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। रोमियो का 8वें अध्याय में बोलता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा, है ना। ऐसा नहीं कि हम थोड़े धर्मी हो गए, ऐसा नहीं थोड़ा अच्छे हो गए,
जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम भी उसी संसार में थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने परमेश्वर को प्रेम को समझ पाया, इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के प्रेम से लोगों को प्रेम करना है। उससे पहले हम परमेश्वर को प्रेम करना है, उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो उसका प्रेम जो है वो मुझे क्या है, मदद करेगा लोगों से प्रेम करने के लिए। उसका प्रेम है जो मुझे लोगों को समझने के लिए सहायता करेगा, है ना। सो दानियल का 6 अध्याय का 24 वचन कहता है, तब राजा ने आज्ञा दी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने सब बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। 7वें अध्याय में दानियल के खिलाफ राजाज्ञा निकले थे। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोगों ने चुगली किया कि दानियल को कैसे फंसाया जाए उसके परमेश्वर की व्यवस्था में। उन्होंने क्या बोला, राजा ऐसी आज्ञा निकाल कि तेरी छोड़ और किसी देवता के किसी की भी कोई आराधना न कर सके। लेकिन दानियल का क्या चुनाव था कि वो अपने परमेश्वर की आराधना करेगा। वहां पे लिखा कि दानियल जैसा उस पहले था वैसा ही हर दिन 3 बार अपने घर में जाके परमेश्वर की आराधना करता था। हाँ, हर दिन 3 बार। और फिर राजा के आज्ञा से दानियल को शेर के मुंह में मान में डाला गया। परमेश्वर ने लिखा है कि उसके मुंह को क्या किया, बंद कर दिया शेर के। परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, उसके वचन पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर जरूर सिंहों के मुंह को बंद करेगा। हाँ, परमेश्वर। लेकिन दानियल बच गया, जिन्होंने चुगली खाई थे पर वो क्या है, डाल दिए गए, है ना। सो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, हमारी लड़ाई को परमेश्वर लड़ता है, आपकी लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा। हमें और आपको क्या करना है, विश्वास करना है, उसके वचन को पढ़ना है, उसका भय मानना है, उसकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है। लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में दे दो, है ना। आखिरी में होशे का 3:5 होशे कहाँ पे है, दानियल के बाद। उसके बाद परमेश्वर यहोवा अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगे। दिनों में यहोवा पास और उसकी विश्वासियों के लिए बचाते हुए आए, है ना। सो लोग आएंगे, इजरायली लोग वापस अपने परमेश्वर के पास आएंगे, है ना। सो बहुत अद्भुत है कि उसके पास आएंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 22वां वचन, वहां पे कौन है, कुरनेलियुस है, जो क्या है, अन्य जाति है लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता है। और वहां पे वो बोलता है पतरस कि जो उसका भय मानते हैं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, जो सीधे मन से उसका भय मानते हैं वो उसका आदर करता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो उसका भय मानते हैं उनके आदर करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनको ब्लेस करता है ना। सो हमें उसकी आराधना करें, इन वचनों को पढ़िए, इन वचनों पे मनन कीजिए, है ना। प्रार्थना जब करने जा रहे हैं तो बाइबल को लीजिए, बाइबल पढ़िए, गाना गाइए और क्या है, प्रार्थना कीजिए, है ना। सो वचन को मनन कीजिए, यही वचन आपके जीवन में काम करे। कुछ समय के बाद देखेंगे वो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा। वचन को मनन कीजिए। ये वचन क्या है, मधु से भी मीठा है। बाइबल बोलता है कि वो वचन तेरा मधु से भी मीठा है। जब हम मनन करने लगेंगे, उस पर ध्यान देने लगेंगे तो मुझे मधु से भी मीठा लगेगा और मेरे अंदर आनंद से भर देगा। अगर सिर्फ ड्यूटी के जैसा पढ़ेंगे तो मेरे लिए सिर्फ क्या है, धार्मिक कार्य हो गया। हमें धार्मिक कार्य नहीं करना है, हमें उसकी आराधना करना है, इसलिए हमें उस पर ध्यान देना है, मनन करना है ना। जब पढ़ने जा रहे हैं बाइबल, प्रभु बात करो, आपके वचन है ना। प्रार्थना पूर्वक जाइए और परमेश्वर जरूर बात करेगा, वो दिखाएगा, है ना। और उस वचन को मनन कीजिए, धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन के साथ प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना जो है वो सामर्थ्य हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी वचन के साथ। यह वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। जितने भी पास्टर हैं, जितने भी सेवक हैं, जितने भी विश्वासी हैं, आज क्यों वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मनन किया, परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, उसके वादों को लेके चले, परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। और आज भी परमेश्वर का वचन वैसा ही सामर्थ्य
हाँ, आज भी वैसा ही सामर्थ्य है। इब्रानियों का 4 अध्याय का 12 वचन बोलता है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो आर पार वार पार गुदे गुदे को क्या करता है, आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को क्या करता है, जांचता है ना। दो धारी तलवार है, दोनों तरफ धार है ना। और हमारी हर एक मन की भावनाओं को जांचता है। भजन संहिता 139 में दाऊद राजा कहता है, हे परमेश्वर मेरे मन को जांच कर परख ले और देख मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है। हाँ, उस तरीके से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे जांच के परखो, मुझे देखो, मेरे अंदर कुछ बुराई है तो प्रभु निकाल दो, है ना, और मुझे अपने मार्ग में चलाओ, है ना। सो परमेश्वर का भय मानना संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का यही है कि परमेश्वर का भय मानना। जो बुराई में जीते हैं वो ये परमेश्वर के भय को इनकार करें, परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे, है ना। सो उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन पे हम पढ़ेंगे, वो वचन को मनन करेंगे, वो जरूर हमसे बात करेगा, है ना। यही बाइबल चाहता है, यही परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने, हम उसकी आराधना करें। इजरायलियों को परमेश्वर ने वही बात बोला कि वचन के अनुसार चलो, उसका भय मानो। आज हमारे लिए भी वही है, वचन को मानो, वचन को पढ़ो, वचन पे विश्वास करो और उसकी आराधना करो, है ना। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य इसीलिए बनाया गया था कि परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर की आराधना करे, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हमें सहायता कीजिए कि हम वचन पढ़ सकें, वो ज़्यादा वचन में समय बिता सकें और आपकी महिमा कर सकें प्रभु जी। आप हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, आप हमारे हर एक सवालों का जवाब दीजिएगा पिता। जिसके पास जो भी सवाल है आप जवाब दो पिता, क्योंकि आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हो लॉर्ड। हालेलुया गाते हैं यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमसे बात किया उसके लिए धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। यदि कोई सुन रहे हैं, यहाँ पे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं। सिर्फ इतना बोलिए, यीशु आप आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, मेरे लिए, मेरे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पे मारे गए, दफनाए गए, मेरे लिए अपना लहू बहाए। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो और मेरे जीवन में आओ। जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो मुझे अपने अनंत निवास में ले लेना। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक को ब्लेस कीजिए, टच कीजिए, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू आप सभी को, धन्यवाद। एक गीत गाएंगे।